हाय एवरीवन, आपका आज की फिर से हमारे नए एपिसोड नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 11वीं जीव विज्ञान। कक्षा 11वीं है जो आपकी जीव विज्ञान का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो आपका अध्याय नंबर 15 है। इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो तभी लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको वीडियो यूज़फुल होनी चाहिए। और यहाँ पर है श्वसन की परिभाषा लिखिए। जो पहला आपका आ जाता है प्रश्न, श्वसन की परिभाषा लिखिए। अध्याय 7 प्रश्न बैंक 2022 जो नई वाली आपकी प्रश्न बैंक है, उसी के सभी उत्तर आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इसका जो उत्तर है आप देख लीजिएगा। श्वसन वह क्रिया है जिसके जिसके अंतर्गत किसी जंतु के शरीर तथा बाह्य माध्यम के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तथा भोजन के धीमे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छी से स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहले जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद जैव क्षमता है अधिकतम निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक मनुष्य फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है जैव क्षमता या सजीव धारिता कहलाती है। तो जो अधिकतम श्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक मनुष्य फेफड़े से बाहर निकाल सकता है वह जैव क्षमता या सजीव धारिता कहलाती है। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। और यहाँ पर समय बहुत कम है, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और उसमें से याद कर लीजिएगा। आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिएगा, लेकिन याद करना है आपको, कैसे भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा भी मार्च में होने वाली है। और यहाँ पर आदेश निकल के आ चुका है ऊपर से, माध्यमिक बोर्ड भोपाल से यहाँ पर आदेश निकल के आ चुका है कि आपकी जो कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा मार्च में होगी, और जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा हैं वह फरवरी के 18 तारीख से होने जा रही हैं। 18 या 18 तारीख के लगभग से स्टार्ट होने जा रही हैं 10वीं और 12वीं की। और 11वीं और 12वीं की 9वीं और 11वीं की आपकी मार्च में होने जा रही हैं सभी परीक्षाएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वायु की वह मात्रा जो सामान्य स्वच्छ श्वास से समय के फेफड़ों में भरती एवं निकलती है ज्वारीय आयतन कहलाती है। मनुष्य में ज्वारीय आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। और अतः 1 घंटे में ज्वारीय आयन 360 से 450 लीटर होगा। तो यहाँ से आपको ज्वारीय आयतन की परिभाषा कोई अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेने हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा यहाँ पर पहला दिया हुआ है, मानव शरीर में श्वसन गैसों O2 व CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां कुछ उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुसफुस के भीतर चली जाती है। वह विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर सारे शरीर से CO2 को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला है मानव फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन करो। मानव के फेफड़ों की चित्र बनाना है, और यहाँ पर चित्र भी बनाना है आपको, और यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं। इसको भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। यह वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़ा में एक फुसफुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण से प्राणवायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लेना है। हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है। जो हमारा अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं,
किन्हीं 4 श्वसन विकारों का वर्णन कीजिए। तो 4 श्वसन विकारों का वर्णन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वसन विकारों का वर्णन। तो यहाँ पर है अस्थमा। पहला है अस्थमा। यह एक प्रकार की एलर्जी प्रतिक्रिया है। इस जिससे म्यूकस द्रव गाढ़ा हो जाता है। इस कारण निःश्वसन में बाधा उत्पन्न होती है। यह रोग सामान्यतः पुष्पों के परागकण व भोज्य पदार्थों से एलर्जी उत्पन्न होने के कारण होता है। उसके बाद दूसरा है सर्दी जुखाम। तो इसका जो उत्तर है आपका यह रोग वायरस के कारण होता है। नसिका की म्यूकस झिल्ली में सूजन हो जाती है एवं म्यूकस द्रव का स्रावण अधिक हो जाता है। नाक बंद हो जाती है एवं सांस लेने में कठिनाई होती है सर्दी जुकाम का जो है यहाँ पर। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। जो अगला दिया हुआ है अगला देख लेते हैं। अगला दिया है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो आपका है यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। उसके बाद हमारा अगला दिया है एक एम्फीसेमा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह सामान्यतः धूम्रपान एवं प्रदूषण के कारण होता है। इसमें कोशिका की दीवारें नष्ट हो जाने के कारण फेफड़ों के वायु ग्रहण या वायु विनिमय क्षमता को नष्ट हो जाती है। और यहाँ से इन सभी को यहाँ से आपको इसके PDF टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। उसके बाद इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला है अंतः श्वसन व निःश्वसन में अंतर लिखना है। तो इसमें आपको अंतः श्वसन व निःश्वसन में अंतर, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा अंतः श्वसन और निःश्वसन में अंतर। पहला देख लेते हैं। यहाँ पर अंतः श्वसन और यहाँ पर निःश्वसन आपको दोनों तरफ डाल लेने हैं। उसके बाद आपको इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से हम अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अब अंतर यहाँ से आपको देखना चालू करते हैं। यहाँ पर अंतः श्वसन में वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। निःश्वसन में फुसफुसी वायु को बाहर निकाला जाता है। इसमें वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम होता है। अतः यहाँ पर हमारा अगला दिया हुआ है। देखिए अगला दिया है वायुमंडलीय दाब से, तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। और आगे बढ़ते हुए हमारा यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग ग्लूकोज को CO2 और जल से विखंडन के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें ज़्यादातर CO2 को बाहर निकालने और ऑक्सीजन लाने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला जो आपका दिया हुआ है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें निर्मुक्त होती है और इसमें मुक्त होती है। इन वर्डों को ध्यान से देख लेना। उसके बाद हमारे अगले प्रश्न आते हैं। फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हमारा अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। पहला है मानव श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद है मानव श्वसन की क्रियाविधि व इसके चरणों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है श्वसन की क्रियाविधि का पर नियंत्रण किस प्रकार होता है। तो यहाँ से यहाँ पर उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए पहला आप उसको अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ से आपको पूरे लिख लेना है। यहाँ पर अति दीर्घ है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आप सिर्फ इन सभी के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हम यहाँ पर बोल के नहीं सुना सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसकी। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आंसर पूरे सही है इसकी, तो मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से प्रश्न 1 का उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक का लिख लेना है। यहाँ से प्रश्न 1 का उत्तर इतना ही है। आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि लिखना है। आप इसमें आपको मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि प्रश्न क्रमांक 2 अति दीर्घ उत्तरीय वाली। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है यहाँ तक। तो आपको इसका इतना स्क्रीनशॉट कर लेना है। और PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 डालना है और इसको यहाँ से श्वास की क्रियाविधि लिखकर पर नियंत्रण लिखना है आपको। तो यहाँ से आपको यहाँ से इसको आप यहाँ से यहाँ तक लिखते जाइएगा। और यहाँ से इन सभी को आपको अच्छे से लिख लेना है। एक एक से सभी अंक लिख लेना। और उसके बाद यहाँ पर PDF समाप्त होती है, इसको यहाँ तक बढ़ा देता है तक लिख लीजिएगा। और यहाँ से इन सभी के आपको
एक एक प्रश्न से आपको रजिस्टर में लिख लेना है। यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको बोलकर नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन आंसर पूरे सही है इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ तक ही लिख लेना है इस प्रश्न को। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो इतना बड़ा आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी। मैं इस स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए फुल यहाँ पर तैयार कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। उसके बाद अति दीर्घ प्रश्न है हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF पूरी मैंने ही बनाई है। और यहाँ पर अब आपको बता दीजिए, वीडियो यूज़फुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।